देखिए, अगर पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को G7 का मेंबर बनाएंगे तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बीच में G20 की कोई मीटिंग करवाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के कश्मीर में हो चाहे लाहौर में हो, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को 300 यूनिट फ्री देने लग जाए बिजली के, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा जो अवाम के लिए सोचता हो। देखें, इस मुल्क में जो वज़ीर-ए-आज़म आए हैं ना, 20-20 साल बैठे रहे हैं, 25-25 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है। कोई फौजी आके बैठ गया, 10-10 साल उसने जान नहीं छोड़ी। चलो बैठो, 10 साल बैठो, 20 साल बैठो, 25 साल बैठो, सारी ज़िंदगी वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठे रहो हमारे ऊपर, और भाई हमें कोई फ़ायदा तो दो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी भी मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने अपनी पब्लिक के लिए अमेरिका और यूरोप से भी पंगा ले लिया। वरना अमेरिका तो इंडिया को हर दिन धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका की धमकी के बावजूद आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। तो दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और अब तो मोदी जी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की भी तारीफ करने लगे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बंदे के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपका क्या ख्याल है? आप भी बहुत बड़े फैन हैं, कह लें कि नरेंद्र मोदी के, पाकिस्तानी होने के नाते आप इनको कैसे जवाब देंगे कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और वो उनके बारे में क्या राय पेश कर रहे हैं? जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इधर खड़े होके मैं इसलिए सच बोल सकता हूँ कि मैं, आपको भी आइडिया है, पूरी दुनिया में इस टाइम मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के फ़ैन के नाम से पहचाना जाता है। लोग कहते हैं कि आबिद अली दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। हाँ, मोदी के अलावा किसी और के ऊपर ये बात हो रही होती तो शायद मैं राठी साहब के खिलाफ। यहाँ पर आपने कहा कि आप बहुत बड़े फैन हैं मोदी साहब के। अगर देखा जाए मोदी जी के, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, टोंट ही समझ ले इसको, जैसे ध्रुव फिर गए अपनी बातों से। वो भी कभी बहुत बड़े उनके फैन नजर आते थे, अब उनकी कह ले कि धज्जियाँ उड़ाते हुए वो सोच नहीं रहे हैं कि मैं किस किस्म की उनकी धज्जियाँ उड़ा, कैसी बातें कर रहा हूँ उनके बारे में, क्या अश्लीलता फैला रहा हूँ। तो आप कब बदलने वाले और आप कब अपने पांसा पलटने वाले और कहने वाले कि भाई ठीक है, मेरी बारी है मैदान में आने की? देखिए मैडम, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। शायद मैंने पहले भी ये बात की थी कि मेरा YouTube के साथ ना मैडम लेना देना कुछ नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है YouTube के साथ। ये तो चंद अरसे से मेरा YouTube के साथ रिश्ता बना है कि वो आते थे मेरे पास, इंटरव्यू चलते थे, वो लोग देखते सुनना पसंद करते थे। बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा सारी ज़िंदगी गारमेंट्स में गुजर चुकी हुई है। और मेरा, अब मैं आपको कहना, आप फिरेंगे कैसे, या आप रोटी साहब तो जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो फिर गए, आप कैसे फिरेंगे? देखिए, मुझे ख़रीदने वाला ना कोई पैदा नहीं हुआ मैडम, और पैसों से मेरे जो दोस्त थे जो मेरे साथ काम करते हैं वो मेरी गारंटी दे सकते हैं इस चीज़ को लेके कि मुझे पैसों से कोई ख़रीद नहीं सकता। मुझे जो भी ख़रीदेगा इमोशनल करके, जज्बातों के साथ या हकीकत और सच दिखा के ख़रीद सकता है कि मैं उसके सच के मुताबिक जो है ना साथ चलूँ उसके। तो देखिए, राठी साहब जो है ना, ये है एक बिजनेसमैन, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये अपनी ऐप बेच रहे हैं, अपनी क्लासेस बेच रहे हैं, अपनी एकेडमी बेच रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल को बेच रहे हैं। किस तरह बेच रहे हैं वो आपको भी नज़र आ रहा है। तो ये लोग एक सियासतदान बन चुके हुए हैं। ये लोग किसी टाइम भी अपना दीन ईमान भेज सकते हैं। हमारा तो मरना और जीना जो है ना अपनी अना के ऊपर होता है। हमने जो बात कर दी है मैडम, यूट्यूब पे हम डिफेम भी हो जाएं तो हमारा यूट्यूब के साथ लेना देना क्या था? कभी इस चीज़ को सोचें। तो हमने बोलना सच है। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, मेरे पास इंटरव्यू लेने लोग आते थे, तो जब मैंने अपनी ऑडियंस से एक वादा किया था, मैंने आपको कहा था कि मैं या तो यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा या झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मुझे कोई झूठ बुलवाने की कोशिश करेगा तो मैं यूट्यूब को छोड़ दूंगा, ये मैंने एक प्रॉमिस किया था। तो मैं नेक्स्ट भी आप लोगों को, देखिए हाँ, मैं एक बहुत जीनियस आदमी नहीं हूँ, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, समटाइम मुझसे भी गलती हो सकती है और मैं कई जगहों पे गलती करता हूँ। लेकिन भाई पैसा अच्छे को बदल देता है, ऐसा ना कहें। देखिए, पैसा अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे ने शुरू से देखा हो ना, उसके लिए पैसे की कोई इतनी अहमियत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो शुरू से अल्लाह ने दिया, मैं क्या ये बातें नहीं करने वाली हैं। बहुत पैसों पे अल्लाह पाक ने दिखाए और सारा कुछ देखा हुआ है। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने कहा कि पैसों का कोई रोला इसमें नजर नहीं आता है। आप हमेशा नरेंद्र मोदी के फैन हैं और रहेंगे। वैसे क्या और कहना चाहते हैं ध्रुव को आप क्यों इतने बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के? कि हर कोई कहता है कि भाई वाकई आबिद अली पाकिस्तान से जब नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं तो दिल को बड़ा सुकून और खुशी मिलती है। देखिए, अगर पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर
पाकिस्तान को G7 का मेंबर बनाएंगे तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बीच में G20 की कोई मीटिंग करवाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के कश्मीर में हो चाहे लाहौर में हो, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को 300 यूनिट फ्री देने लग जाए बिजली के, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को हज़ारों सिलेंडर जो है ना फ्री देगा, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में IIT को अनाउंस करे, उसके ऊपर काम करे, कोई वर्किंग करे, लोगों को फ़ायदा दे, तो मैं उसका भी फ़ैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म अपने लोगों को राशन, आटा, दाल, चीनी ये फ्री दे, फ्री ना भी दे तो इतने कम पैसों में दे कि लोगों को फील ना हो खरीदने में, तो उस वज़ीर आज़म का मैं फ़ैन बन जाऊंगा। मुझे मोदी जी का फ़ैन बनने में क्या मज़ा आ रहा है? मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज़ का फ़ैन हूँ। मैं 1000 बार ये बात कर चुका हूं। काम के दीवाने हैं। हाँ जी, उनके काम का दीवाना हूँ, क्योंकि हमें पिछले जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वज़ीर आज़म नहीं देखा जो आवाम के लिए सोचता हो। देखें, इस मुल्क में जो वज़ीर आज़म आए हैं ना, 20-20 साल बैठे रहे हैं, 25-25 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है। कोई फौजी आके बैठ गया, 10-10 साल उसने जान नहीं छोड़ी। चलो बैठो, 10 साल बैठो, 20 साल बैठो, 25 साल बैठो, सारी ज़िंदगी वज़ीर आज़म बन के बैठे रहो हमारे ऊपर, और भाई हमें को फ़ायदा तो दो। अब आप ये देखें ना मैडम, हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं आप लोग। आप कोई बबल चिंगम भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। आप कोई सुपारी भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी आप टैक्स देते हैं। घर में साबुन, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देते हैं। पूरी दुनिया में टैक्स का रिटर्न होता है। आपको आइडिया है आपका टैक्स आपको किस तरीके से वापस मिलता है? हॉस्पिटल की शक्ल में, यूनिवर्सिटियों की शक्ल में, अच्छे रोड्स की शक्ल में, बिजली सस्ती की शक्ल में, राशन, आटे, दाल, चीनी सस्ते होने की शक्ल में। ये टैक्स आपको रिटर्न होता है, वापस होता है। हमारा टैक्स तो हम तो अपने इलाज भी खुद करवाते हैं, हम अपनी बिजली के बिल भी पूरे देते हैं, अपने बच्चों को स्कूलों की फीसें भी हम पूरी देते हैं, हर जगह पे हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं। तो हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ को लेके मैडम। सवाल आखिरी में आपसे बेसिकली ये करना चाहूँगी कि अगर ध्रुव दूसरे यूट्यूबर्स को भी बहुत ज़्यादा उकसाएंगे, कह लें कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुना दिया गया है नरेंद्र मोदी को, उनकी पॉडकास्ट अगर नरेंद्र मोदी की सुनी जाए तो वो कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे लोग मुझे कुछ भी कहते हैं, क्योंकि जब मैं चाय तब भी लोग मुझे बड़े तमाचे मारते थे। तो एंडिंग किस अल्फाज से करना चाहेंगे आप उनके साथ खड़े हैं और आपसे ज़्यादा खुशी कभी किसी को होगी नहीं अगर वो पावर में आते हैं? अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो तो मोदी जी की खुलेआम तारीफ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी है। मोदी जी की वजह से आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इतना ही नहीं, इंडिया मिलिट्री पावर में भी बहुत आगे आ गया है। और दोस्तों, अब तो मोदी जी ने अपनी पब्लिक के लिए अमेरिका और यूरोप से भी पंगा ले लिया है, वरना अमेरिका तो इंडिया को हर दिन धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। और अब तो अमेरिका ने टैरिफ भी लगा दिया, फिर भी मोदी जी ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और मोदी जी ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। धमकी के बावजूद आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। और दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अमेरिका के पैर में लेट गए हैं, अमेरिका की एक धमकी से डर गए हैं। इसीलिए ये पाकिस्तानी अब मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।